हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। काफी स्टूडेंट का डाउट था, व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ रहे थे कि पैरामेडिकल का फॉर्म कब तक आएगा, परीक्षा कब होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं और कितना फी लगेगा और परीक्षा कब तक होगी। चलिए सारा कुछ हम बताने वाले आपको विस्तार पूर्वक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करें एग्जाम फॉर्म कब आएगा, सबसे पहला डाउट आप लोगों का यही होगा कि एग्जाम फॉर्म कब आएगा। एग्जाम फॉर्म कब आएगा यानी एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, आप लोगों का फॉर्म अप्लाई कब से होगा। तो देखिए पिछले कई 2-3 वर्षों से मैं देख रहा हूं आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है पैरामेडिकल का जो फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा पैरामेडिकल का फॉर्म, पैरामेडिकल का पीएम हो या फिर पीएमएम हो, पीएम या पीएमएम, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक्स दोनों का फॉर्म जो है आपका कब तक आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपका 20 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। 20 अप्रैल से आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। ध्यान दीजिएगा कब से भरा जाएगा, तो 20 अप्रैल से आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा पैरामेडिकल का। अब बात कर ले कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, 20 अप्रैल से। तो आप इसके इंतजार में मत रहिए। अगर आप लोग अभी तक ये सोच रहे कि फॉर्म आएगा फिर तैयारी करेंगे, ज्यादा समय आपके पास नहीं मिलने वाला है। अभी आप हमारे कोर्स से जुड़ जाइए। लक्ष्य बैच 2024, इस बैच में आपको सभी चैप्टर वाइज, थ्योरी वाइज सभी कॉन्सेप्ट को दिया जाएगा। फिर आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करवाया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको दिया जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगा सकते हैं। इतना बेस्ट आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला, सीधा सीधा जान लीजिए। पढ़ोगे कहीं से लेकिन सिलेक्शन 100% यहीं से होने वाली है। आपका फॉर्म 20 अप्रैल को आ जाएगा और ये फॉर्म 20 अप्रैल से लेकर 20 मई से 22 मई तक आपका भरा जाएगा। 20 मई एक मंथ आपको फॉर्म भरने के लिए समय दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा, एक मंथ का, एक महीने का आपको समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो आप सब लोग इंतजार मत करिए, इस ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से जाके और लक्ष्य बैच पैरामेडिकल का न्यू बैच है उसको ज्वाइन करिए। फी बहुत ही कम 513 लग रहा है। अगर आपको ज्वाइन करने नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रही है, उस पे आप लोग व्हाट्सएप कर लोगे या कॉल कर लोगे, इंक्वायरी ले लो और कोर्स के बारे में तुरंत हमारे फोन पे गूगल पे भी करके डायरेक्ट कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए तो फॉर्म कब आएगा ये तो बात कर लिए। फॉर्म आपका 20 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। 20 अप्रैल को फॉर्म आ जाएगी आप लोगों का। कब आएगा, तो 20 अप्रैल को आप लोगों का पैरामेडिकल का फॉर्म इस वर्ष आने वाली है। चलिए आगे देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पैरामेडिकल का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा आप लोगों को मालूम होगा। साइंस सबसे पहले देख लीजिए, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीबी यानी कि साइंस से आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है यानी 125 नंबर। आगे देखिए मैथ में आप लोगों का 15 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 75 नंबर यहां से। आगे देख ले जीके आप लोगों का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 20-25 100 नंबर। आगे देख ले साइंस हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चन 5 नंबर का एक क्वेश्चन 75 नंबर। आगे देख ले इंग्लिश, आगे हमारा इंग्लिश से कितना क्वेश्चन रहेगा, तो इंग्लिश से भी आप लोगों का 15 क्वेश्चन 5 नंबर का एक क्वेश्चन यानी 75 नंबर। अगर टोटल जोड़ दोगे तो 450 नंबर का, टोटल कितना 450 नंबर का। ये पैरामेडिकल का पैटर्न है, याद रखिएगा पैटर्न है। चलिए पैरामेडिकल का साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेशन को मिलाकर आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे यानी टोटल 125 नंबर। आगे बात करें मैथ का, तो मैथ में आप लोगों का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर यानी टोटल 75 नंबर। आगे बात करें जीके यानी सामान्य ज्ञान में आप लोगों का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का यानी टोटल 100 नंबर का।
हिंदी में 15 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर एक क्वेश्चन पर आपको दिया जाएगा, टोटल 75 नंबर। उसी प्रकार से आपका इंग्लिश 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, टोटल 75। टोटल मार्क्स की बात करें तो 450 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें आपका 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन को जोड़ेंगे, साइंस में 25, मैथ में 15, जीके में 20, हिंदी में 15, इंग्लिश में 15, टोटल जोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो टोटल आपका 450, कितना हो जाएगा? 450 नंबर का ये पेपर होगा पूरा। 90 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 5 नंबर और गलत करने पर नंबर नहीं कटेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप लोग नहीं भी आ सकता है तो उसको लगा सकते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, याद रखिएगा। इस परीक्षा में कोई भी नंबर आपको नहीं काटा जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, टोटल 450 नंबर का परीक्षा होगा और 90 क्वेश्चन रहेगा आपका, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन फी क्या रहेगा? तीसरा पॉइंट है हमारा, एप्लीकेशन फी क्या रहेगा। चलिए, एप्लीकेशन फी क्या रहेगा? तीसरा यहाँ पे पॉइंट्स है, एप्लीकेशन फी यानी फॉर्म भरने में फी कितना लगेगा। फॉर्म भरने में फी कितना लगेगा तो देख लीजिए, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ओबीसी है, ओबीसी या जनरल, ओबीसी या जनरल है, यानी कि इसमें ईबीसी भी आ जाएगा। जो ईबीसी है, ईबीसी और बीसी, बीसी 1 हो या बीसी 2 हो, कोई भी कैटेगरी हो, बीसी 1 या 2, सभी लोगों का 750 लगेगा। कितना लगेगा? 750 लगेगा। पर ध्यान दीजिएगा, जो एससी और एसटी, एससी एसटी और हैंडीकैप्ड यानी हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग, जिनको हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग जो है, उनका कितना लगेगा? तो उनका लगेगा 480, याद रखिएगा 480, नहीं दिख रहा है, 480 लगेगा। कितना लगेगा? 480 लग जाएगा, 480 लगेगा। कितना लगेगा? 480। एससी एसटी और पीएच कैटेगरी से जो भी आते हैं उनका 480 लगेगा। ओबीसी, जनरल, ईबीसी, बीसी 1, बीसी 2 जो भी है 750 लगेगा। अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं, पारा मेडिकल सिर्फ भरेंगे तो आपको इतना लगेगा। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पारा मेडिकल मैट्रिक्स भी भर देते तो 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप इसी में पॉलिटेक्निक भर देंगे तो फिर 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। अगर फिर आप पी जितना भी डालेंगे उतना 100 रुपया बढ़ते जाएगा। तो ये बढ़िया है, जिनको नॉलेज नहीं मैं बता दूं, अगर आप पारा मेडिकल का फॉर्म भर रहे हैं तो हो सकता है तो मन करे तो पॉलिटेक्निक भी भर दीजिए, 100 रुपया और लगेगा। अगर आपको मन है कि नहीं पारा मेडिकल मैट्रिक्स भी देंगे तो इसको भी भर दीजिए, 100 रुपया और लगेगा, इसमें ऐड होता जाएगा। इसी प्रकार से इनमें अगर 2 फॉर्म भरेंगे तो इनका 530 लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो चलिए, ये तो हो गया बात हमारा एप्लीकेशन फी का, कि एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। अब एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? एलिजिबिलिटी मतलब इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, पैरामेडिकल में एक पैरामेडिकल है जो इंटर लेवल पे है, इंटर ये नामी है, ये इंटर लेवल पे इसमें बहुत सारे कोर्स आते हैं। आपका जीएनएम आ जाएगा, एनएम आ जाएगा, डीओटी ओटी आ जाएगा, आपका डीएमएलटी आ जाएगा, बहुत सारे कोर्सेस हैं। इसमें आपका फार्मेसी आ जाएगा, फार्मेसी आ जाएगा, इसमें आपका फिजियोथेरेपी आ जाएगा, ओटी लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन, बहुत सारे कोर्स हैं। तो ये पैरामेडिकल जो इंटर पास है वो लोग, एलिजिबिलिटी क्या है? जो 12th पास है, कम से कम जो 12th पास है वो ये सारे फॉर्म को भर पाएंगे। 12th का फॉर्म आपको भरना है, उसमें आपको कोर्स वगैरह सिलेक्ट नहीं करना होता, वो काउंसलिंग के वक्त होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ पैरा मेडिकल का फॉर्म भर देना है। तो पैरा मेडिकल का फॉर्म जो 12th पास है और जो 10th पास है, बहुत सारे स्टूडेंट 10th पास होंगे, पर 10th पर मत भरिएगा, मैं तो ये सलाह नहीं देता, एडवाइस। पर अगर आपको मन है तो 10th पर अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। उसमें आपका पैरा मेडिकल मैट्रिक्स ओनली एक ही कोर्स है, ड्रेसर का, ड्रेसर का एक कोर्स है आपका, ड्रेसर, वो कोर्स आप कर पाएंगे, ड्रेसर का कोर्स होता है। तो ये जो 10th पास है वो भर पाएंगे। मिनिमम एज आपका 15 वर्ष होना चाहिए, 15 साल यानी 15 वर्ष। इसमें आपका मिनिमम एज 17 वर्ष होना चाहिए, 17 साल
मिनिमम 17 साल होना ही चाहिए। 17 साल है, भर सकते हैं, ज़्यादा जितना भी ये भरो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 साल मिनिमम, 15 वर्ष कम से कम एज है तो आप लोग ये पैरामेडिकल मैट्रिक्स भर सकते हैं, ड्रेसर का कोर्स। चलिए अब हम लोग बात कर ले आगे, परीक्षा कब होगा, परीक्षा कब तक होगी। देखिए जैसा कि आप लोगों को मालूम है 20 अप्रैल से लेकर फॉर्म कब तक भरा जाएगा आपका, 20 मई तक भरा जाएगा। 20 अप्रैल से 20 मई तक। अब 20 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपका 5-6 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, यानी मई तो छोड़ ही दो, जून में आपका 15-20 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाता है। उसके बाद आपका एग्जाम जो है, एग्जाम कब तक होगा तो ये जान लो, आपका एग्जाम जो होगा ना, एग्जाम जो होगा वो 20 जून के बाद ही होगा। 20 जून के बाद कभी भी हो सकता है, 20 जून, यानी इसके पहले भी हो सकता है, इस बहुत कम चांस ही रहता है। 20 जून के बाद ही होगा आपका, ठीक है। यानी जून में आप लोगों का परीक्षा है, अप्रैल आ गया, मई आ गया, 2 महीने और हैं, 2-2.5 महीना है। अब भी आप लोग सोच रहे कि अच्छा फॉर्म आने दीजिए तो तैयारी करेंगे, तो उतना टाइम नहीं आपके पास, क्योंकि जो फॉर्म का वेट करेंगे उनका इस वर्ष तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जो इंतजार कर रहे कि फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे, फिर तैयारी शुरू करेंगे, तो नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। जीएनए मैंने मोटी सब कोर्स तुम कर सकते हो और फ्री में कर सकते हो, स्कॉलरशिप भी 1500 मिलता है, हॉस्टल फ्री है, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ना। चलिए, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए आप लोग तैयारी करिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए इस ऐप को डाउनलोड करिए, लक्ष्य बैच को खरीदिए, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करिए, इंक्वायरी लीजिए और लक्ष्य बैच से ज्वाइन करिए। और अगर आप यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन शाम 7 बजे 8 बजे क्लासेस होते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फॉर्म कब तक आएगा तो 20 अप्रैल को रिलीज कर दिया जाएगा आप लोगों का फॉर्म। तो आप लोग फॉर्म के लिए टेंशन न ले, अपने पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि फॉर्म आते ना देरी लगेगा ना जाते देरी लगेगा। फॉर्म आएगा तुरंत आपका एग्जाम हो जाएगा, तो फॉर्म का इंतजार न करें, बल्कि तैयारी आप लोग जबरदस्त तरीके से करिए, क्योंकि फॉर्म 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, पर फॉर्म तो जरूर आएगा आपका, और इसी मंथ में आएगा, अप्रैल में ही आएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।